अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आप सबका खुशामदीद है हमारे यूट्यूब चैनल JK बोस फाउंडेशन क्लासेस में। प्यारे बच्चों, आज हम जमात 8वीं उर्दू का सबक नंबर 22 और ये अख्तामी सबक है और इस दरसी निसाब का ये आखिरी सबक है वो लेकर हाज़िर हैं। प्यारे बच्चों, इससे पहले आपके दरसी निसाब के 21 लेसन्स और उनके सवालात जो है मुकम्मल तौर पर वीडियोस की सूरत में आपके पास पहुंच चुके हैं। तो प्यारे बच्चों, हमसे जितना हो सका हमने बहुत अच्छी कोशिश की आप लोगों तक पहुंचने की और आप लोगों को एक अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करी। अपनी पूरी भरपूर मेहनत की, रातों को जाग जाग कर वीडियोस बनाए। तो प्यारे बच्चों, आप सबसे गुजारिश है कि हमारी इस मेहनत को सराहें, कमेंट्स में हमें याद करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो प्यारे बच्चों, आज का जो हम ला रहा जो लेसन है ये आपकी दरसी निसाब का आखिरी लेसन है। तो प्यारे बच्चों, चलिए तो बग़ैर वक्त ज़ाया किए हम आज का जो लेसन है वो शुरू करने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, पॉलीथीन जिन। तो पॉलीथीन एक्चुअली अगर हम बात करें तो इससे हम सब बखूबी वाकिफ़ हैं। प्यारे बच्चों, हम जब भी दुकान से कोई सब्ज़ी वगैरह लाते हैं तो पॉलीथीन के ही लिफाफों में घर तक लाते हैं। ठीक है बच्चों, और पॉलीथीन तो आप अच्छी तरह से जानते हैं। इसको एक ड्रामे की सूरत में पेश किया गया है और समझाने की बात यह है कि पॉलीथीन के जो लिफाफे आते हैं इनके जो मुज़र असरात हमारी सोसाइटी, हमारे माहौल पर पड़ते हैं, उनकी मंजरकशी की गई है। हम बड़ी कोशिश करेंगे कि आपको ये सारी चीज़ें बड़े प्यार से समझा सकें। किरदार इसमें जो रोल निभा रहे हैं लोग, वो एक सरपंच है गांव का और एक आदमी है। ठीक है, एक जवान लड़का है, एक माहिर है। ठीक है, और कई किसान जो हैं वो इसमें हैं। पहला मंज़र जो है यानी कि ड्रामे का जो पहला पोर्शन है वो कुछ यूँ है। गांव के किसान सरपंच के सहन में सभी परेशान और दिल मलूल एक आदमी सरपंच से मुखातिब होता है। तो प्यारे बच्चों, एक बैठक लगी हुई है, सरपंच साहब बीच में बैठे हुए हैं, वाज़ फरमा रहे हैं और इसमें से सारे लोग परेशान थे और एक आदमी सर उठता है और सरपंच से मुताबिक होकर कहता है। एक आदमी, सरपंच साहब हम लुट गए, बर्बाद हो गए, हमारे बाल बच्चे भूखे मर जाएंगे। पिछले साल की तरह इस साल भी खेतों से फसल का एक भी दाना नहीं होगा। आई बात समझ बच्चों? तो सरपंच साहब के सामने अपनी फरियाद लेके हाजिर होते हैं कि इस साल भी खेत सारे ख़राब हो गए। तो प्यारे बच्चों, ये एक ड्रामाई अंदाज़ है, तो मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि इसको ड्रामाई अंदाज़ में आपको इंटरेस्ट बना के पेश करूँ। सरपंच एक सरद आह भरकर, एक लंबी सी आह लेते हुए, हाँ मैं भी परेशान हूँ। आखिर कहाँ गए वो दिन जब हमारे खेत सोना उगल रहे थे। प्यारे बच्चों, सरपंच लोग होते हैं ना जो वो इस तरह से ही बातें करते हैं, नहीं? तो अब ये सरपंच जो था उसने कुछ इस तरह से कहा कि आखिर कहाँ गए वो दिन जब इतना सोना निकलता था, इतना फसल उगती थी खेत से। तो ये जो एक आदमी था वो वापस जवाब देता है, सरपंच साहब मुझे लगता है कि हमारे खेतों पर किसी देव या जिन का साया पड़ गया। तो ये जो आदमी था उसने कहा कि मुझे लगता है कि हमारे खेतों पर जो कंट्रोल है अब वो किसी देव या जिन का हो गया है, जो इन फसलों को उगने से पहले ही खा जाता है। यानी कि फसल पैदा भी नहीं होते, उगने ही वाले होते हैं, उनको खा के ख़त्म कर देता है। सब लोग एक साथ, हाँ हाँ सरपंच साहब, हमारे खेतों पर ज़रूर किसी देव या जिन का ही साया है। तो अब बाकी लोगों ने भी इसके साथ हामी भरी और जो ये बंदा सरपंच से बोल रहा तो कहा, हाँ सरपंच साहब बिल्कुल यही है। एक दिन एक आदमी जो था, पिछले दिनों एक दरवेश ने भी मुझसे यही कहा था। अब दरवेश को भी बीच में घसीट डाला। ठीक है, कहा कि हाँ बिल्कुल दरवेश ने भी यही कहा था। तुम्हें शासन पहुँच ज़रूरत। अच्छा सरपंच, अगर ये बात है तो हमें किसी पीर बाबा की मदद लेनी चाहिए। सरपंच भी हम में से ही कोई एक था, उठा तो हाँ अगर इस तरह का कोई मसला है तो हमें बिल्कुल एक पीर के पास जाना चाहिए और उससे ख़बर मालूम करनी चाहिए। एक जवान लड़का खड़ा होकर, सरपंच साहब मुझे लगता है कि हमारे खेतों की मिट्टी ख़राब हो गई है। आजकल के नौजवान जो हैं प्यारे बच्चों, वो पढ़े लिखे हैं। पुराने लोगों के जो बिलीव्स थे वो कुछ हद तक सही भी थे, कुछ हद तक गलत थे। तो
तो नौजवान उठा, उसने कहा कि नहीं प्यारे ये लोगों, हमारी जो ज़मीन है वही ख़राब हो गई है, बीमारी लग गई है हमारी मिट्टी को। परसों रेडियो पर माहिर कह रहे थे कि हमें वक्त पर मिट्टी की जांच करानी चाहिए, क्योंकि कई वजूहात की बिना पर हमारी मिट्टी अब फसल देने के काबिल नहीं रही है। मैंने कल उस माहिर से इस बारे में फ़ोन पर भी बात की थी। अब ये जवान जो थे, क्योंकि जवान आजकल के बहुत शातिर दिमाग हैं, ठीक है, तो मैं जवानों से एक ही चीज़ गुजारिश करूँगा कि बुज़ुर्गों की इज़्ज़त करें, प्यार मोहब्बत से रहें, अपने वालिदैन की खिदमत करें, अपनी सोसाइटी के लिए कोई ऐसा काम करें कि जिससे सबको फ़ायदा हो। प्यारे बच्चों, हम भी एक काम कर रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस काम को सराहेंगे, और हमारा तो एक ही मकसद है कि हम उन गरीब बच्चों तक पहुंच सकें और उनको इस तरह से पढ़ा सकें कि वो बड़े आसानी से अपनी चीज़ों को मैनेज कर सकें, जिनके पास ट्यूशन की कोई सादत नहीं है। तो हमारा एक ही मोटिव है। एक आदमी गुस्से से 4 जमातें क्या पढ़ी हैं, अरे इसका तो दिमाग ही ख़राब होने लगा, तौबा तौबा। ठीक है बच्चों, ये होता है पुराने लोगों के बिलीफ्स। तो अब वो उठा, कहा क्या जमात चोर छम परमस, ख़राब दिमाग ख़राब हो गया इस बंदे का। तो ये सारी चीज़ें जो हैं अक्सर हमें सोसाइटी में अब सुनने को मिलती हैं। ठीक है बच्चे, सरपंच जवान से मुखातिब होकर, सुन छोरे, ये सब शहमत तुम जैसे सरफिरों की वजह से ही आई है। भला मिट्टी को कैसे बीमारी लग सकती है? छोरे का लफ्ज़ जो होता है, मुंडे या छोरे का लफ्ज़ जो होता है, ये लड़कों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। छोरे या ये लड़की का लफ्ज़ जो है ये लड़कियों के लिए इस्तेमाल होता है। बाहर लाउड स्पीकर पर ऐलान होता है, सभी लोग आवाज़ पर कान धरते हैं। अब ये सारे लोग बता रहे थे नौजवान को कि कैसी बीमारी लग सकती है। तो बाहर लाउड स्पीकर पर ऐलान होता है और सभी लोग अब उस ऐलान को सुनने की आवाज़। गांव के तमाम किसानों को इत्तला दी जाती है कि वो कल सुबह बड़े खेत में जमा हो जाएं, जहां पर माहिरीन की टीम खेतों की मिट्टी का जायज़ा लेगी। अब तो मसला ही हल हो गया। बाहर से कोई आवाज़ आई, माइक पे बुलाया कि कल बड़ा सा जो खेत है वहाँ जमा हो जाए, जहाँ माहिरीन टीम लेकर आएंगे और खेतों का जायज़ा लेंगे कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है। एक आदमी, नहीं सरपंच साहब हम नहीं जाएंगे, बेअकल। अच्छा, सब लोग एक साथ, हाँ हाँ हम वहाँ नहीं जाएंगे। सब लोग नहीं 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 जाएंगे। जनाब दिमागी ऐसा होता है, नहीं भाई करना ही नहीं है, दैट्स इट। सरपंच खड़ा होकर, किसान भाइयों, मैं जानता हूँ कि ये लोग हमारे खेतों को देव से तो आज़ाद नहीं कर पाएंगे, मगर वहाँ जाने में खर्च ही क्या है। सरपंच ने कहा, हाँ मुझे पता है कि देव को तो हटा नहीं सकते ये लोग। हाँ इतना है कि हम वहाँ जाते हैं, देखते हैं क्या बोलेंगे, वल बोझो हिशी कथा, ठीक है। अब दूसरे दिन जब ये खेतों में जमा होते हैं तो माहिरीन मशीनों के ज़रिए मिट्टी की जांच कर रहे हैं और किसान सरपंच के इर्द गिर्द कानाफूसी कर रहे हैं। क्या क्या दलील चला, आई बात समझ। ये सारी चीज़ें जो होती हैं अक्सर हमारे मुआशरे में होती हैं बच्चों। सरपंच एक माहिर से मुखातिब होकर, साहिब जी हमारा ख्याल है कि इन खेतों पर किसी मनहूस देव का साया है। हम सोच रहे हैं कि यहाँ पर किसी बड़े पीर बाबा को बुलाएं। अब एक माहिर से मुखातिब होकर सरपंच ने कहा कि हमको लगता है कि अच्छ देव जिन पेमुत, इसके ऊपर कोई देव जिन का साया है ज़मीन पर, तो बेहतर है कि हम किसी माहिर को बुलाकर, तो हम किसी पीर बाबा वगैरह को बुला। माहिर मशीन से नज़र उठाकर देखिए सरपंच साहब, खेतों पर किसी देव का साया कुछ भी नहीं है। मैं आपको बताऊं कि आपके खेत बांझ क्यों हो गए हैं। बांझ मतलब होता है, बांझ एक्चुअली उस औरत के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिसके बच्चे ना हों। तो बांझ ज़मीन का मतलब होता है एक ऐसी ज़मीन जहाँ से फसल ना उगे। ठीक है बच्चों, तो मिट्टी का टेस्ट करते चूक जाता है। माहिर, अरे नहीं जवान लड़का, क्या बात है सर, आप इतने घबरा क्यों गए? माहिर, सरपंच साहब आपके खेत बीमार हो गए। अब माहिर ने क्या कहा कि आपके जो खेत है वो बिल्कुल बीमार। लोग ज़ोर ज़ोर से हंसते हैं, लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा है कि ये सारी चीज़ें क्या हो रही हैं। माहिर, हाँ इस मिट्टी को एक ख़तरनाक बीमारी लग गई है। तो इस मिट्टी के अंदर जो है एक ख़तरनाक बीमारी लग गई है। जवान लड़का हैरान होकर, ख़तरनाक बीमारी, वो कैसे? माहिर, पॉलीथीन से बच्चों, पॉलीथीन लिफाफों से देखिए, बिना सोचे समझे पॉलीथीन को खेतों में डालने से यही होता है। ये ख़तरनाक शय जो है ज़मीन के अंदर रहकर आसपास की मिट्टी को भी जहरीला बना देती है। तो प्यारे बच्चों, अब इसने क्या कहा
कि ये जो पॉलीथीन है इसके बहुत सारे लिफाफे आपकी ज़मीनों में आ चुके हैं और बिना सोचे समझे लोग जो है पॉलीथीन के लिफाफे जो हैं खेतों में डाल रहे हैं और ये ख़तरनाक चीज़ है जिसकी वजह से ज़मीन के अंदर रहकर आसपास की मिट्टी को भी जहरीला बना देते हैं लड़का। मगर पॉलीथीन तो मिट्टी के अंदर सड़ जाता है। नौजवान लड़के ने कहा कि पॉलीथीन तो ज़मीन के अंदर तो ख़त्म हो जाता है। माहिर नहीं, बिल्कुल नहीं। साइंसदानों का कहना है कि पॉलीथीन लिफाफा 300 साल तक भी गल या सड़ नहीं सकता और ये हकीकत भी है बच्चों कि पॉलीथीन का बहुत वक्त बहुत अरसे तक ज़मीन में रहता है। और हाँ, पॉलीथीन को जलाने से जो धुआं खारिज होता है इससे इंसानों में भी कैंसर जैसी मोहलिक बीमारियां लाहिक हो सकती हैं। लोग गौर से माहिर की बातें सुनने लगते हैं। माहिर, पॉलीथीन इंसानों के साथ साथ मवेशियों और आबी जानवरों के लिए भी जानलेवा साबित हो रहा है। अब लोग गौर से माहिर की बातें सुनने लगे। एक आदमी, मगर वो कैसे? माहिर, इस्तेमाल शुदा पॉलीथीन लिफाफे गली कूचों में पड़े होते हैं, जो हमारी गलियां हैं वहाँ पड़े होते हैं और हम बग़ैर लापरवाही से किसी भी जगह डाल देते हैं, क्योंकि हम ना जाहिल लोग हैं। अपनी सोसाइटी को हमें ख़ुद साफ़ रखना चाहिए और हमें ख़ुद ख्याल रखना चाहिए इस चीज़ का। मवेशी उन्हें निगल लेते हैं मगर हज़म न होने की सूरत में वो आहिस्ता आहिस्ता मवेशी की जान ले लेते हैं। ठीक है बच्चों। और जो मवेशी होते हैं या बाज़ारों में आपने देखा होगा जानवर जो गाय वगैरह होती हैं वो इसको खा लेती हैं और उनके दूध पे भी असर पड़ती है और धीरे धीरे उनकी इस लाइफ जो है वो पूरी ख़राब। इस तरह आबी जानवर भी धोखे में आकर इस जहरीली शय को निगल लेते हैं जो उनकी मौत का बायस बनता है। मतलब आबी ज़हायर में जो मौजूद जानवर हैं, मछली वगैरह बाकी चीज़ें जो हैं वो इसको कोई खाने की चीज़ समझ के खा लेती हैं और बाद में बेचारी मौत के आगोश में चले जाते हैं। लड़का, साहिब जी, लोग तो सब्जियां, मेवे, यहाँ तक कि दूध, दवाइयाँ भी पॉलीथीन के लिफाफों में ही एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। क्या इन चीज़ों पर भी इस जहरीली शय का कुछ असर पड़ सकता है? माहिर, हाँ। इसने कहा, जवान लड़के ने, कि लोग तो लिफाफों में एक जगह से दूसरी जगह चीज़ें ले जाते हैं, क्या इससे भी कुछ असर पड़ सकता? माहिर, हाँ। हम जो खाने पीने की अशिया जो है अनदीदा ज़ेब और खुश रंग लिफाफों में लाते हैं और इनको उससे वो खाना हमारे लिए मुज़र सेहत होता है। तो माहिर बताता है कि ये जो पॉलीथीन के लिफाफे हम यूज़ करते हैं तो इनसे जो भी खाना हमारे लिए आता है लिफाफों के अंदर पैक होके या लिफाफे में हम लाते हैं वो हमारी सेहत के लिए बहुत ही मुज़र है। एक आदमी, मगर ये थोड़े से लिफाफे इतनी बड़ी ज़मीन को ख़राब कैसे कर सकते हैं? तो एक आदमी कहता है कि प्यारे बच्चों कि ये जो थोड़े से लिफाफे हैं इतनी बड़ी ज़मीन जो है हमारे, इसको कैसे ख़राब करेंगे? माहिर, पॉलीथीन लिफाफे इस वक्त काफ़ी मकदार में फ़रोख्त किए जा रहे हैं। अमेरिका के एक माहौलियाती एजेंसी के मुताबिक दुनिया में हर साल तकरीबन 10 खरब पॉलीथीन लिफाफे फ़रोख्त किए जाते हैं। 10 खरब बहुत बड़ी रकम होती है प्यारे बच्चों, जिनका सिर्फ 1% हिस्सा साल भर में ज़ाया किया जाता है। ठीक है, मतलब 1% हिस्सा, तो वो आलमोस्ट बहुत कम होता है। आप लोगों को भी ये मालूम होना चाहिए कि पॉलीथीन की सबसे ख़तरनाक किस्म काले रंग का पॉलीथीन होता है। तो प्यारे बच्चों, अगर आपके पास ऑप्शन है तो आप काले रंग के पॉलीथीन का बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। अब अगर ऑप्शन नहीं है तो कम से कम काले रंग का इस्तेमाल ना करें। सरपंच खड़ा होकर, मेरे किसान भाइयों, मुझे लगता है कि ये साहिब ठीक ही कह रहे हैं। हम खुद ही अपने खेतों के दुश्मन बन गए हैं। पॉलीथीन और प्लास्टिक का खुलेआम इस्तेमाल करके हम अपने ही पाँव पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। आई बात समझ बच्चों? तो यहाँ तक हम मुकम्मल कर चुके हैं। अब बच्चों, तो अब ये सरपंच जो है ये खड़ा होकर लोगों को कहता है कि बिल्कुल ये जो आदमी है बिल्कुल सही कर रहा है। हमने खुद ही अपने खेतों पे को अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारना यानी कि खुद से ही ख़राब करना अपनी चीज़ों को। सब लोग एक साथ, हाँ हाँ, ये साहब बिल्कुल सच कह रहे हैं। अब लोगों को भी आइडिया हो गया। माहिर, मेरे भाइयों, एक आम जिन को आप झाड़ फूंक के ज़रिए निकलवा सकते हैं, मगर पॉलीथीन का जिन इतना ख़तरनाक है कि इसे पूरी दुनिया अपना मनहूस साया डाल दिया है। हालांकि बहुत से ममालिक इसकी ख़रीद व फ़रोख्त पर पहले ही पाबंदी आयद की है। हालांकि ये एक तरह का ऐसा जिन है कि जिनको तो हम झाड़ फूंक के ज़रिए किसी पीर बाबा के पास ले जाके निकाल सकते हैं, लेकिन पॉलीथीन ऐसा है कि इस जिन को कोई भी चीज़ कंट्रोल नहीं कर सकती। और हालांकि बहुत सारे पिछले कश्मीर में भी इसके ऊपर पाबंदी लगी थी, लेकिन अब वो पाबंदी के बावजूद हम कश्मीरी लोग इतने स्मार्ट हैं कि हम बड़े तरीके से इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन मेरी गुजारिश है आप बच्चों से कि पॉलीथीन का अगर इस्तेमाल ना करें तो ये बहुत ही अच्छी बात है। सरपंच, आप जो कहेंगे हम करने को तैयार हैं। हमें सिर्फ ये बताइए कि हम पॉलीथीन की बला से कैसे छुटकारा पाएँ। माहिर, आप लोगों को मुत्तहद होकर पॉलीथीन के ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी चाहिए। सरकार को इस बात पर मजबूर करना है कि जहरीली शय पर आयद पाबंदी को सख्ती से अमलाया जाए।
तो आप सभी लोगों से कहा जाता है कि आप इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं। अगर आपके गांव में, आपके शहर में कोई पॉलीथीन बेच रहा है या पॉलीथीन की चीज़ों में चीज़ें दे रहा है, तो आप उसको देखो बच्चों, अगर हम जब भी दुकान पे जाते हैं, इट्स बेटर कि हम घर से ही कोई प्लास्टिक का बैग लेके जाएं या कोई और दूसरा बैग लेके जाएं जो मुस्तनद बैग हो, उसमें अपनी चीज़ें लाएं, तो कोई ख़र्च तो नहीं है ना। अब हम मार्केट से ही लिफाफा ख़रीद सकते हैं। हमारे पास दूसरी तरह के छोटे छोटे बच्चे होते हैं मार्केटों में जो लिफाफे लेके घूम रहे होते हैं, तो बेटर है किसी बुज़ुर्ग, अगर कोई इस मजबूरी में कोई बेच रहा है तो उससे चीज़ें ख़रीदें, ठीक है, पटरी वालों से चीज़ें ख़रीदें, ताकि हर एक अपनी ज़िंदगी को बआसानी गुजार सके। बच्चों, जवान लड़का जो है खड़ा होकर आवाज़ दो, सब लोग एक साथ, हम एक हैं। जवान लड़का पॉलीथीन जिनको, सब लोग ख़त्म करो, ख़त्म करो। लोग जो उसकी शुरू में निकल जाते हैं और स्टेज का पर्दा गिर जाता है। ठीक है बच्चों, तौज़ीहात जो इसकी हैं वो कुछ ज़रा गौर करिए। अगर इंसान एक बार एक बीनी से अपने माहौल का जायज़ा लेगा तो उसे पता चलेगा कि पॉलीथीन पूरी दुनिया के लिए एक मसला बनता जा रहा है। इससे न सिर्फ ज़मीन बंजर बन रही है, बल्कि ये इंसान की सेहत के लिए भी काफ़ी मुज़िर साबित हो रहा है। हमारे आबी ज़खायर जो हैं पानी के वगैरह, उनमें चला जाता है और बदबू उससे पैदा हो जाती है। उसमें रहने वाले जो भी आबी जानवर हैं वो सारे भी इसके मुज़िर असरात का शिकार हो रहे हैं। दुनिया के बेशतर ममालिक के साथ साथ हिंदुस्तान की कई रियासतों में भी इसकी ख़रीद व फ़रोख्त पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी गई है। अब ज़रूरत इस बात की है कि इस पाबंदी को सख्ती से अमलाया जाए और ऐसे सरपंच इनकी हड्डियां तोड़नी चाहिए, ठीक है, जो सोसाइटी की खिदमत ना करें। तो प्यारे बच्चों, यहाँ होता है हमारा लेसन मुकम्मल। हम इसके कुछ अल्फाज माने हैं वो देख लेते हैं। माहिर मतलब होता है जो तजुर्बाकार, जिसको किसी भी इल्म या फ़न के बारे में नॉलेज हो। तो छोरा होता है नौजवान, ठीक है। पाँव पर कुल्हाड़ी मारना होता है नुकसान करना। झाड़ फूंक होता है मंतर फूंक वूक मारना, ठीक है। मनहूस होता है बुरा। तो प्यारे बच्चों, अगले वीडियो में हम करेंगे, इसके 4 ही सवालात हैं और यहाँ पे हमारा लेसन होता है मुकम्मल। तो नेक्स्ट वीडियो जो होगा इसका आखिरी वीडियो होगा और उसके बाद एक और वीडियो हम बनाएंगे, वो थैंक्स वीडियो होता है। और इंशाल्लाह रहमान मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सबसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आती है तो प्यारे बच्चों अपने दोस्तों में शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। होने के बाद।